Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a horizontal force F is applied at the center of mass of the cylindrical object of mass m and radius are perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient between the object and ground is mu. The center of mass of the object has acceleration alpha. The acceleration due to gravity is g. Given that the object rolls without slipping, which of the following statements are correct? So यहाँ पर एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, नॉट अल्फा, एक्सेलरेशन इज ए। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसे अप्लाई किया जाता है इस सेंटर पर टू दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल एम के इक्वल, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट वो हमें दे रखा है म्यू के इक्वल और एक्सेलरेशन है ए के बराबर। सो यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो बोला जा रहा है स्टेटमेंट में फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए does not depends on whether the cylinder is solid or hollow, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पर डिपेंड नहीं करता। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड conceptual formula would be the rotational force or the moment of inertia for cylindrical object will be m times of r square। साथ साथ थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। सो इन तीनों कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस फोर्स को एक्सटेंड करके बता देते हैं। तो देखिए फोर्स जो है तो वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ लग रही है। सो ऑब्वियसली जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। अब चूंकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी, और इसके लिए एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, ए के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा की। सो इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करूं, दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है। अब नेट फोर्सेस यहाँ पर कौन कौन सी है, एक तो ये कैपिटल एफ वाली हो गई जो कि लेफ्टवर्ड है, और एक स्मॉल एफ जो कि राइटवर्ड है। तो सिंपली हम लिख देंगे कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ acceleration। Now, by circular motion concept, force times of radial distance, ये किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन के, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूलाज किसके हैं, टॉर्क के। टॉर्क कैन बी गिवन बाय फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, और इट आल्सो बी गिवन बाय ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ अल्फा, जहां पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। सो इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, सो एफ मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाय आर इंटू आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एम ए सी को हम वैसी की वैसी रखेंगे। सो यहाँ से हम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय आई सी बाय आर स्क्वायर प्लस में एम हो जाएगा। अब इस सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इंटू आर, दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू एफ डिवाइडेड बाय इंटू द ब्रैकेट आई सी बाय आर स्क्वायर प्लस में एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आर कट जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा आई सी टाइम्स ऑफ एफ, ये कुछ नहीं तो आई सी है, ठीक है, आई सी ही मानेंगे, डिवाइडेड बाय आई सी प्लस में एम आर का स्क्वायर।
सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो एफ है ये किस पर डिपेंड्स कर रही है? डिपेंड्स ऑन कैपिटल एफ, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड है वो। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बोला जा रहा था, फॉर सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। ये तो इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, फॉर थिन वॉल्ड सिलेंडर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ बाय ट्वाइस ऑफ एम की इक्वल। सो इसके लिए यदि हम फ्रिक्शन फोर्स देखें, सो फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू आई सी ए सी, जैसे कि हमने प्रीवियसली इसका फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सो वो क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ एन। बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो नॉर्मल रिएक्शन किसकी इक्वल होगा? मास इंटू ग्रेविटी की। सो सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। सब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज म्यू एम जी के। तो सिंपली जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, दिस विल कम्स आउट लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई सी। सो ये तो हो गया थिन वॉल्ड सिलेंडर के लिए। नाउ फॉर सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। सो इस केस में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी। और यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, सो वो इक्वल्स टू आ जाएगा 2 म्यू जी के। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच होंगे। सो बहुत थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एफ बाय ट्वाइस ऑफ एम। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है एक्सेलरेशन कितना है। सो ये करेक्ट हो गया। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। सो ऑलवेज तो नहीं होगा, सो ये ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। नाउ फॉर सॉलिड सिलेंडर, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। देखते हैं फिर। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 म्यू जी है, यस। सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। यहाँ से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। Therefore, option B and D are correct. Option B and D are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.